हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिव्या अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम मेनोरेजिया यानी पीरियड्स के दौरान अत्यधिक ब्लीडिंग की समस्या के बारे में बात करेंगे और साथ ही हम बात करेंगे इसकी बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं आप मेरे चैनल में, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे एक बेल आइकॉन का बटन है जिसे आप टैप कर दें ताकि आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, मेनोरेजिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें पीरियड्स के दौरान बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, यानी अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव होता है पीरियड्स के दौरान, और जो ब्लीडिंग होती है वो प्रोलॉन्ग्ड होती है, यानी बहुत ही लंबे समय तक इसमें ब्लीडिंग चलती है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली जब आपका पीरियड्स आता है तो उसमें ब्लीडिंग आपको 4 से 5 दिनों तक की ही रहेगी, बट मेनोरेजिया की कंडीशन में जो ब्लीडिंग होगी वो उससे भी ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी, जैसे 7 दिनों तक या किसी किसी लोगों को 7 दिनों से अधिक समय तक भी ब्लीडिंग चल सकती है। और इसमें बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, सामान्य से अधिक। जैसे मेंसेस के समय इसको जो ब्लीडिंग होगी, जैसे नॉर्मली किसी व्यक्ति को मेंसेस के समय पूरे दिन में 2 या 3 पैड इसको यूज़ करने पड़ते हैं, बट मेनोरेजिया कंडीशन में उसको पूरे दिन में मल्टीपल पैड यूज़ करने पड़ेंगे, इतनी उसको हैवी ब्लीडिंग होती है। और इसका एक मेन सिम्टम्स है, इसकी जो ब्लीडिंग होगी वो बहुत ज़्यादा अर्ली होगी, यानी इसको हर 15 से 20 दिनों के गैप में ही इसको ब्लीडिंग होने लगेगी, यानी पीरियड्स इसका आ जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स जब होंगे, बहुत अर्ली ब्लीडिंग होगी, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगी, लंबे समय तक ब्लीडिंग होगी, तो महिलाओं में खून की कमी होने लगेगी धीरे धीरे, उसमें एनीमिया जैसे सिम्टम्स डेवलप हो जाएंगे, जिस वजह से महिलाओं में बहुत ही ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, उनको बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है या सांस बहुत जल्दी जल्दी चलने लगती है, बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है, किसी काम को करने में मन नहीं लगता। तो ये सारे ही लक्षण आपको मेनोरेजिया के केस में देखने को मिलेंगे। देन अब हम बात करते हैं मेनोरेजिया के कुछ कॉज के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं मेनोरेजिया के कुछ कॉमन कॉज के बारे में। तो सबसे फर्स्ट है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी आपको मेनोरेजिया की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी मेंसेस के दौरान बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है या मेंसेस आपकी बहुत लंबे समय तक भी चल सकते हैं। दूसरा इसका कॉज है कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं महिलाएं, गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं महिलाएं, तो जिस वजह से भी जो भी उसका मेंसेस आता है बहुत ज़्यादा हैवी आता है, बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज आता है, बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड आता है, यानी उसको मेनोरेजिया की प्रॉब्लम उसको हो सकती है गर्भ निरोधक गोलियां लेने वाली महिलाओं को। देन थर्ड इसका कॉज होता है अगर किसी ने कुछ जैसे कॉपर टी वगैरह कोई इंट्रायूट्राइन डिवाइस लगवाया है, तो भी जिस वजह से महिलाओं को हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तो स्ट्रेस की वजह से भी हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, ये तो है कॉमन कॉज जिसकी वजह से मेनोरेजिया की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसी डिसीज़ कंडीशन होती है जिसकी वजह से भी मेनोरेजिया की प्रॉब्लम हो सकती है। पीरियड्स के दौरान बहुत अत्यधिक हैवी ब्लीडिंग हो सकती है या आपके मेंसेस बहुत लंबे समय तक चल सकते हैं, बहुत ही प्रोफ्यूज ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट डिसीज़ है आपकी यूटेराइन फाइब्रॉइड। यूटेराइन फाइब्रॉइड एक नॉन कैंसरस बेनाइन ग्रोथ होता है जिसमें आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड ग्रोथ कर लेता है। आपका यूटेराइन फाइब्रॉइड के केस में भी आपको मेंसेस के दौरान अत्यधिक ब्लीडिंग की समस्या भी देखने को मिल सकती है, और साथ ही साथ जो ब्लीडिंग रहेगी वो प्रोलॉन्ग यानी बहुत लंबे समय तक भी चल सकती है। तो यूटेराइन फाइब्रॉइड के केस में भी आपको मेनोरेजिया के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा आपकी डिसीज़ है यूटेराइन पॉलिप। अगर यूट्रस में कोई पॉलिप डेवलप हो गया है, जैसे कोई ओवर ग्रोथ हो गई है जो नॉन कैंसरस है, तो उस वजह से भी आपको मेनोरेजिया की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। पीरियड्स के समय हैवी ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है या आपकी जो मेंसेस है बहुत लंबे समय तक चल सकते हैं। तो यूटेराइन पॉलिप के केस में भी आपको मेनोरेजिया के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तीसरा इसका कॉज होता है कोई ओवेरियन डिस्टर्बेंस। अगर कोई ओवेरियन डिस्टर्बेंस है, जैसे ओवरी जो एग प्रोड्यूस कर रही है वो एग वो प्रोड्यूस नहीं करती है, अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है तो जिस वजह से भी आपको मेनोरेजिया के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। मेंसेस के दौरान बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है या बहुत ही लंबे समय तक आपको ब्लीडिंग की समस्या भी देखने को मिल सकती है। उसके अलावा इसका कॉज होता है एडेनोमायोसिस। ये एक ऐसी डिसीज कंडीशन है जिसमें सेल ग्रोथ जो होते हैं वो यूट्रस के आउटर जो वॉल होती है, आउटर वॉल में होते हैं सेल ग्रोथ, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम एडेनोमायोसिस। तो अगर एडेनोमायोसिस की कंडीशन है तो भी आपको मेनोरेजिया के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। मेंसेस के दौरान बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग की समस्या इसमें देखने को मिल सकती है।
देन उसके बाद कॉज आता है आपका एंडोमेट्रियोसिस। अगर एंडोमेट्रियोसिस भी एक ऐसी डिसीज़ कंडीशन है जिसमें जो सेल ग्रोथ होते हैं वो आउटर की जगह इनर वॉल में हो जाते हैं, तो अगर ये कंडीशन भी है तो भी आपको मेनोरेजिया के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। पीरियड्स के दौरान बहुत हैवी ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ डिसीज़ हैं जिसकी वजह से आपको मेनोरेजिया के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, मेनोरेजिया कोई डिसीज़ नहीं है, ये जबकि डिसीज़ के दौरान देखने वाला एक सिम्टम्स है, तो ये कोई डिसीज़ कंडीशन नहीं होती है। अगर आपको बहुत लंबे समय से मेनोरेजिया की प्रॉब्लम है, अगर आपको 6 महीने से या साल भर से आपको मेनोरेजिया की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, मेंसेस के समय आपको बहुत ज़्यादा क्लॉट्स आते हैं आपकी ब्लीडिंग के समय, बहुत लंबे समय तक आपकी ब्लीडिंग रहती है और बहुत ही जल्दी जल्दी आपकी ब्लीडिंग हो जाती है, ऐसी प्रॉब्लम आपको बहुत ही लंबे समय से है, तो आप जाकर के किसी फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें, ज़रूर किसी गायनी को दिखाएं, ताकि वो आपका प्रॉपर टेस्ट कर सके, आपका अल्ट्रासाउंड करे, उसके बाद आपका प्रॉपर डायग्नोसिस बनाए कि किस डिसीज़ कंडीशन की वजह से आपको मेनोरेजिया की प्रॉब्लम हो रही है। देन उसके बाद हम बात करते हैं मेनोरेजिया की होम्योपैथी मेडिसिन की। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथी में मेनोरेजिया की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसकी फर्स्ट मेडिसिन है क्रोकस सटाइवम। क्रोकस सटाइवम मेनोरेजिया की एक्सीलेंट मेडिसिन है और बहुत ही अच्छा वर्क करती है मेनोरेजिया के केस में। चाहे इसमें जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है मेंसेस के दौरान, बहुत ही लंबे समय से ब्लीडिंग चलती है, सभी में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और एक इसका मेन पिक्यूलर सिम्टम्स होता है, जो इसकी ब्लीडिंग रहती है वो स्ट्रिंगी रहती है, यानी एक मतलब धागे जैसी संरचना बनाती है। जैसे धागा ऐसा चिपचिपा पतला सा रहता है रेशे जैसा, वैसे ही रेशे जैसी संरचना इसकी ब्लीडिंग की बन जाती है और इसका जो ब्लीडिंग रहता है वो हल्का येलोइश कलर का रहता है। तो इसमें क्रोकस सटाइवम बहुत ही अच्छा वर्क करता है। क्रोकस सटाइवम को हम 30 पोटेंसी में यूज़ करते हैं, दिन में 3 बार 2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग में। देन सेकेंड मेडिसिन आती है सेबाइना। सेबाइना भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है मेनोरेजिया के केस में, या आप ये बोल सकते हैं कि मेनोरेजिया की टॉप ग्रेडेड मेडिसिन में से एक मेडिसिन है सेबाइना। सेबाइना का मेन सिम्टम्स होता है, इसमें जो मेंसेस होता है वो अर्ली होता है, यानी हर 15 से 20 दिनों में इसका मेंसेस जो है वो रिपीट में आता है और बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है इसको मेंसेस के समय, और जो ब्लीडिंग इसको जो होगी वो बहुत ही लंबे समय तक चलेगी और इसके ब्लड का जो कलर रहता है वो ब्राइट रेड कलर का ब्लड रहता है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो उस पेशेंट को हम सेबाइना प्रिस्क्राइब करते हैं। सेबाइना 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग में। देन थर्ड मेडिसिन आपकी आती है फेरम मेट। फेरम मेट मेडिसिन में भी मेनोरेजिया के सारे सिम्टम्स रहेंगे, जैसे इसमें पीरियड्स के दौरान अत्यधिक ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग बहुत लंबे समय तक चलेगी, बट उसके अलावा इसका एक और मेन सिम्टम्स रहता है, इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो वाटरी होती है, थिन होती है, यानी बहुत ज़्यादा पतली सी इसको ब्लीडिंग होगी और जो ब्लीडिंग रहेगा उसका कलर हल्का सा चिपचिपा येलोइश कलर का, येलोइश वाइट कलर का इसका ब्लड का कलर रहता है। तो ऐसे पेशेंट को हम फेरम मेट 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार प्रिस्क्राइब करते हैं 2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग में। देन उसके बाद आपकी 4th नंबर में मेडिसिन आती है चाइना। चाइना का भी बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट होता है मेनोरेजिया के केस में। इसमें मेनोरेजिया के सारे सिम्टम्स रहते हैं, उसी सिम्टम्स के साथ इसको पीरियड्स के दौरान बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आती है, बहुत ज़्यादा कमजोरी आती है महिलाओं में, और इसको जो पीरियड्स में क्लॉट्स होते हैं इसको, तो चाइना बहुत ही अच्छा उसमें वर्क करती है। चाइना को हम 30 पोटेंसी में प्रिस्क्राइब करेंगे दिन में 3 बार। देन उसके बाद आपकी 4th नंबर में मेडिसिन आती है बेलाडोना। बेलाडोना मेडिसिन में भी आपके मेनोरेजिया के सभी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, बट उसके अलावा इसको जो मेंसेस होगी, मेंसेस में जो ब्लीडिंग होगी वो ऑफेंसिव होगी, यानी ब्लीडिंग से इसको स्मेल आएगा और इसके हिप रीजन में बहुत ज़्यादा इसको पेन रहेगा, जिस वजह से पेन की वजह से इसको बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है। तो ऐसे पेशेंट को हम प्रिस्क्राइब करते हैं बेलाडोना। बेलाडोना 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग में। उसके बाद मेडिसिन आती है आपकी मिलीफोलियम। मिलीफोलियम मेडिसिन भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है आपके मेनोरेजिया के केस में। इसमें जो ब्लड का आपका कलर रहेगा वो ब्राइट रेड कलर का ब्लड रहेगा और जो ब्लड रहेगा वो थोड़ा साइनी, आपका थोड़ा साइनी यानी थोड़ा चमकीला सा रहता है ब्लड का जो कलर होता है वो, तो उसमें मिलीफोलियम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो ये सारी ही मेडिसिन आपकी बहुत ही अच्छा वर्क करती है आपके मेनोरेजिया के केस में। तो जैसे जैसे सिम्टम्स किसी पेशेंट में मिलते हैं, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही उसको मेडिसिन
प्रिस्क्राइब की जाती है। इनमें से जो भी मेडिसिन आप यूज़ करें मेनोरेजिया के केस में, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो भी मेडिसिन आपका फिजिशियन आपको प्रिस्क्राइब करे, उसके अलावा आपको 2 मदर टिंचर लेना है जो आपकी मेनोरेजिया के केस में, या आप ये बोल सकते हैं कि इर्रेगुलर मेंसेस की जितनी भी प्रॉब्लम है से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम, चाहे आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, चाहे आपकी ब्लीडिंग जो है वो लंबे समय तक चल रही है, आपको अर्ली ब्लीडिंग आ रही है, बहुत जल्दी जल्दी ब्लीडिंग आ रही है, या आपकी ब्लीडिंग के दौरान आपको बहुत अधिक पेन होता है, तो ये सारे ही केस में आपका ये दोनों मदर टिंचर का मैं कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। मैं अपने क्लिनिक में मोस्टली सभी पेशेंट में ये कॉम्बिनेशन यूज़ करती हूँ मदर टिंचर का, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। वो दोनों मदर टिंचर हैं, पहला तो आपका है जे अशोका का मदर टिंचर। जे अशोका मेडिसिन आप सभी जानते हैं, ये एक फीमेल टॉनिक है और फीमेल्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सभी में ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो आपको जे अशोका का एक मदर टिंचर लेके आना है, और दूसरा आपको थैलेस्पी बर्सा, इसका मदर टिंचर आपको लेके आना है। थैलेस्पी बर्सा आपकी जो मेन आपके जो मेनोरेजिया की प्रॉब्लम है, जैसे आपको ये बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है पीरियड्स के दौरान, बहुत लंबे समय तक ब्लीडिंग हो रही है और जल्दी जल्दी ब्लीडिंग आ रही है, तो ये सारे ही सिम्टम्स को बहुत ही एक्सीलेंट मेडिसिन है थैलेस्पी बर्सा। तो आपको थैलेस्पी बर्सा का भी मदर टिंचर लेके आना है। पहले तो आपको जे अशोका का मदर टिंचर लेके आना है, उसके बाद आपको सेकेंडली थैलेस्पी बर्सा का मदर टिंचर लेके आना है। इन दोनों ही मदर टिंचर को आपको, जैसे आपने 30 ml की खाली बॉटल ली, तो 30 ml की खाली बॉटल में इन दोनों ही मदर टिंचर को, जैसे आप 15 ml जे अशोका का मदर टिंचर उसमें मिक्स कर लीजिए और 15 ml थैलेस्पी बर्सा का मदर टिंचर मिक्स कर लीजिए, और इन दोनों कॉम्बिनेशन को आपको दिन में 3 बार 15 से 20 बूंद 1/4 कप गुनगुने पानी में ऐड करके आपको घुट घुट करके पीना है। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको इस मदर टिंचर के। जो मेडिसिन मैंने पहले बताया वो सारी ही मेडिसिन बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट देती है मेनोरेजिया के केस में। तो अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप मेडिसिन लीजिए, मेडिसिन के साथ साथ आप ये मदर टिंचर को यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छे आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो, और आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।